राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है। एक भाई बहन हुआ करते थे। बहन की शादी हो चुकी थी। बहन का एक नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाया करती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे जब वो अपने भाई के घर जाती थी। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखा और चुपचाप बैठ गई। तब भाभी ने पूछा, ननद बाई आज चुप चुप क्यों हो और तुम्हारे पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने अपनी भाभी को बताया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँवों में चुभ जाते हैं। जब बहन वापस अपने घर जा रही थी तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ कर दो ताकि आपकी बहन के पाँवों में कांटे ना चुभे। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया। झाड़ियाँ साफ करते वक्त अनजाने में भाई ने गणेश जी का स्थान भी साफ कर दिया, जिससे गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर गणेश जी ने उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह नियम है कि जब तक वह अपने भाई का मुंह नहीं देखेगी वो भोजन नहीं करेगी। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कहाँ से देखेगी। रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। यह देखकर बहन ने पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें आगे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी बैठी रो रही है। भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मुझे आज बहुत गहरी नींद आ रही थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बताई। बहन की बात सुनकर भाई बड़ा अचंभित हुआ
और उसने भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगी। भगवान गणेश जी ने उसे माफ़ कर दिया। भाई अब हमेशा गणेश जी की सेवा पूजा करता रहा। भगवान गणेश जी की कृपा उसके परिवार पर बनी रही। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान गणेश जी की जय। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।